अस्सलाम नाज़रीन, आई एम रिजवान शाह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रिजवान शाह वीडियो। तो नाज़रीन, आज है 31 मार्च 2024 और आज है तुर्की में एक बहुत बड़ा इंतखाबी मार्का दिया जनाब। आज है बल्दियाती इलेक्शन और इस बल्दियाती इलेक्शन में बहुत सारी छोटी जमातों के साथ साथ जो है वो दो बड़ी जमातों में जनाब वो दंगल होने जा रहा है। तैयब एर्दोगान की पार्टी जो कि हुकूमती पार्टी है, AKP पार्टी, और उसके जो मद्दे मुकाबले है जनाब हर दफ़ा की तरह CSP पार्टी जो कि सियासी हरीफ है, सबसे बड़ी सियासी हरीफ है तैयब एर्दोगान की। तो इन दोनों जमातों के जनाब से जो है एक घुमसान का रन जो है वो पड़ने वाला है आज के दिन में बल्दियाती सतह के ऊपर। और आज जनाब जो वो है चुनाव किया जाएगा जो सिटी मेयर और उसके अलावा जनाब बल्दियाती सतह पे, छोटी सतह पे जो जनाब मुंतखब होंगे मुख्तार यहाँ पे जनाब कहते हैं, जैसे हमारी जो यूनियन कौंसिल की जो सीटें होती हैं आजकल हम उसको चेयरमैन कहते हैं, उससे पहले नाज़म भी कहते थे, तो जनरल कौंसिल भी कहते थे। तो आप इसको कह सकते हैं कि चेयरमैन की सीटें जो हैं उस पर इंतखाब होने जा रहा है जनाब। तो आज जनाब इस इंतखाब में इन दोनों सीटों पर मैं और मेरी फैमिली जनाब किसको वोट कास्ट करेंगे ये मैं आपको जनाब वोट कास्ट करने के बाद ही बताऊँगा। और उसके बाद यहाँ की जो दोनों जमातों की जो पोजीशन है इस इलेक्शन में आवाम की नज़र, पब्लिक की नज़र में, तो इनमें से फेवरेट कौन जा रहा है, तो उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी एक रिपोर्ट दूंगा। तो मिलते हैं जनाब थोड़ी देर के बाद। जी नाज़रीन, फाइनली वोट कास्ट कर दिया है। तो सिटी मेयर का वोट है और उसके अलावा जो जनाब तहसील चेयरमैन का जो वोट है, और ये जो उसके अलावा एक और जो है वो पर्ची है, यानी कि 3 सतह पर जो है वो पार्टी का वोट पड़ना था। वो वोट जो है मैंने जनाब ऑफ कोर्स वो तैयब एर्दोगान की पार्टी जो है हुकूमती पार्टी AKP पार्टी को मैंने वोट कास्ट कर दिया। और उसके अलावा जो मैंने वोट दिया है जनाब चेयरमैन का मुख्तार का, वो मैंने किसको दिया है उसकी जनाब आपको मैं ये मेरी वीडियो मुलाज़ा फरमाया, वो बंदा भी देखें। माशाल्लाह ये है मेरे जनाब चेयरमैन के मुख्तार के जो उम्मीदवार है इमरान ओज़दीमिर। तो इनको मैंने वोट क्यों यहाँ कास्ट किया उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जनाब इमरान खान मेरे फेवरेट थे। तो आप कह सकते हैं कि एक ठरक पूरी करने के लिए मेरी एक ठरक थी कि मैं पाकिस्तान जाके इमरान खान को वोट कास्ट नहीं कर सका। ये मेरी बदकिस्मती अनफॉर्चुनेटली। सो जनाब मुझे यहाँ पे मौका मिला, यहाँ पर भी जनाब मेरे भाई मुसलमान भाई हैं, तुर्क भाई हैं, इमरान ओज़दीमिर इनका नाम है। तो मैंने अपनी ठरक जो है वो जनाब इनको वोट कास्ट करके पूरी की है। इंशाल्लाह मेरी दुआएं और मेरी सपोर्ट, हमारा वोट मेरी और मेरी फैमिली का इनके साथ है। अल्लाह पाक दुआ करे इनको फतह अता फरमाए इंशाल्लाह ताला। इमरान ओज़दीमिर हाँ तो नाज़रीन, ये था वो बंदा जिसको मैंने जनाब वोट कास्ट किया है चेयरमैनशिप का। और इसके बाद जनाब जो है आपको मैं बताऊं कि अगर मेरा उम्मीदवार या किसी दूसरे का उम्मीदवार जो भी जीतेगा और चेयरमैन मुंतखब होगा जनाब आवाम के वोटों से, तो उसको मिलेगा क्या। तो सबसे पहले जो उसको चीज़ मिलेगी मुख्तार मुंतखब होने के बाद, चेयरमैन मुंतखब होने के बाद सबसे पहले जनाब मिलेगी जनाब ये आप जो देख रहे हैं ये ऑफिस है, एक बड़ा क्यूट सा ऑफिस है जनाब। इसकी मिलेगी चाबी, ये जनाब वो ऑफिस है, इसकी चाबी मिलेगी। ये है जनाब ऑफिस चेयरमैन का, ये देख लें ये एक गली है और इस गली के जनाब एक साइड पे फुटपाथ के साथ ही ये एक ऑफिस बना हुआ है। बड़ा लग्जरी ऑफिस होता है ये, अंदर से फर्निश्ड ऑफिस होता है। तो जो भी यहाँ पे जनाब मुंतखब होता है उसकी नेम प्लेट जो है वो यहाँ पर इस सूरत में लग जाती है। और मैंने जिसको वोट कास्ट किया है ऑलरेडी वो जनाब यहाँ का चेयरमैन है, यानी कि अगर आप वो ये सीट जीत जाएगा तो वो इसको वो कंटिन्यू करेगा। तो अच्छा जनाब, यहाँ पर जो चेयरमैन होता है, जो मुख्तार होता है, वो उसकी सीट जो होती है वो बड़ी हैंडसम सीट होती है, क्योंकि जनाब एक मुख्तार के जो अंडर होते हैं वो 20,000 ख़ानदान होते हैं। 20,000 ख़ानदान यानी कि वो 20,000 ख़ानदान यानी कि 9 या 10 गलियों में या ज़्यादा से ज़्यादा 12 गलियों में 20,000 ख़ानदान जो है वो होता है, यानी कि 10-12 गलियों का ये एक चेयरमैन है। तो उसको ये ऑफिस मिलता है और उसकी ड्यूटी यहाँ पर बैठ के सिर्फ इतनी होती है कि वो अपने हल्के की जो है वो नुमाइंदगी करता है। उसको मिलने वाली जो उसके माता है जो पब्लिक
20,000 जो ख़ानदान है उनकी उसने नुमाइंदगी करनी है, उनके मसाइल को जो है वो ऐवान बाला तक पहुँचाता है। और बस इतना इसका काम है। अगर किसी की कोई गली नाली बनने वाली है, कोई कुछ काम होने वाला है, तो वो लोगों ने जो है वो महल्ले के लोगों ने जो है एप्लीकेशन जो है वो इसके इस ऑफिस तक जो मैंने आपको दिखाया वहाँ तक पहुँचाना है, और इससे उस एप्लीकेशन को अप्रूव करके और उस काम की, उस जगह की वो तस्वीरें वगैरह लेके वो जनाब जो है वो मेयर तक पहुँचानी थी। फिर वहाँ से जनाब उस पर अमल दरामद होता है, वो मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। तो इसी तरह जो फंड होते हैं वो बराह रास्त इनके हाथ में नहीं आते, तो फटी शटी लगने का तो जो है ना वो कोई वो चांस नहीं है। बस इनको वोट पड़ता है, लोग वोट पाते हैं और इसको ये एजाज़ बख्श देते हैं कि आप जनाब इस मसनद पर उसको बिठा देते हैं और इसको ऑफिस मिल जाता है। और ये एक रिस्पेक्ट होती है, इज़्ज़त होती है, टाइटल होता है बस। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जनाब वो खा देते हैं, जनाब फंड मिलते हैं तो वो फंड जनाब लगते नहीं हैं, बस वो अपने ऊपर लगते हैं। अपना जो आपको पता है फिर वो लोग पेट भरते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं। हमारे भी माशाल्लाह से जनाब अजीज़ एक चेयरमैन मुंतखब हुए थे जनाब, उन्होंने अपने 4 साल के टेन्योर में चेयरमैन मुंतखब होकर एक दफ़ा सिर्फ गंदा नाला जो है वो बाहर जो हमारे गटरों का जो पानी जिस नाले में जाता है, घरों के जो गटरों का वो जो नाली है वो छोटी सी, वो अब 4 साल में वही सिर्फ एक दफ़ा साफ़ करवाई थी। और उसका भी बड़ा जनाब एहसान जताया था पब्लिक के ऊपर कि मैंने जनाब आप लोगों को जो है वो आप नाला मैंने साफ़ करवा दिया। अगर मैं ना साफ़ करवाता तो इस नाले ने तो आपको डबो छोड़ना था। तो ये जनाब हमारी बदकिस्मती के हमारा बल्दियाती निज़ाम एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन बल्दियाती निज़ाम में लोग अच्छा नहीं आते, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है वो बेहतरीन नहीं है वो। तो इसलिए यहाँ के बल्दियाती निज़ाम में, वहाँ के बल्दियाती निज़ाम में, हमारे पाकिस्तानी बल्दियाती निज़ाम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जनाब आपको पोजीशन बता दूँ कि तैयब अर्दवान की जो है जो पार्टी है, इसकी पोजीशन इस दफ़ा बहुत पतली है बल्दियाती इंतखाब में, और जीतता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कम से कम अंकरा में तो जीत नहीं रहा ये तो 100% श्योर है। उसकी वजह ये है कि इस दफ़ा इन्होंने भी जनाब गोली कराई है, टोपी कराई थी अवाम को, बिल्कुल वो इसहाक डार वाला फार्मूला जो है इन्होंने तैयब अर्दवान ने वो जनरल इलेक्शन जीतने के लिए वो लगाया था। इलेक्शन से पहले जनाब इन्होंने मसनूई तरीके से डॉलर को जो है वो रोक के रखा ताकि जो है वो डॉलर महंगा ना हो, लीरा मुस्तहकम रहे और महंगाई वगैरह ना हो। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जीत गया, तो वो एक दफ़ा एक ही तरह यूँ ब्लास्ट हुआ, ज़रा उसने रोक रखा था मसनूई तरीके से, फिर डॉलर जनाब ऊपर गया और महंगाई भी जनाब वो ऐसे शूट हुई कि आवाम की चीखें निकल गई। तो वो उससे बड़ा इमेज ख़राब हुआ है। लोग जो है वो उन्होंने काफ़ी रद्द-ए-अमल दिया, और आज इस टर्न आउट का भी जो वजह है वो यही है कि लोग तैयब अर्दवान से नाराज़ हैं क्योंकि इसने टोपी करवाई थी। बहरहाल मैंने तो इसको, मेरा इशू कभी भी सियासत के मामले में ये नहीं रहा, मेरा इशू जो है वो हमेशा नज़रिया रहा है। मैं नज़रिए के साथ होता हूँ। कोई दूसरी जितनी भी जमातें हैं वो जनाब बड़ी एंटी इस्लाम जमातें हैं, एथिस्ट हैं, मुल्हिद हैं। इसलिए अगर अर्दवान पहाड़ ही तोड़ देगा महंगाई की, उसके बावजूद भी जनाब जो मेरी चॉइस है वो यही रहेगी, क्योंकि अगर कोई दीन ईमान की कोई रीमक इस मुल्क में, इस लिबरल मुल्क में अगर बाकी है तो वो है जनाब इसी जमात में, AKP में। तो इसके अलावा जनाब मेरी नज़दीक तो कोई मेरे पास चारा नहीं था कि मैं अपने वोट जो है वो किसी और को, किसी लादीन पार्टी को मैं इस्तेमाल करूं। सिर्फ यही एक पार्टी है जिसमें थोड़ी सी कोई गैरत है, मिली गैरत भी है और मजहबी गैरत भी है, वो इस पार्टी में पाई जाती है, जिसको कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कोई खौफ है। वरना दूसरी पार्टियां तो जो है वो 100% वो काफिर हैं। तो जनाब आज की ये बल्दियाती इंतखाब के हवाले से जो ये मेरी कवरेज थी आपको कैसी लगी, और मेरी आज की जो ये वीडियो आपको जो मैंने वोट कास्ट करते हुए मैंने आपको दिखाई, ये मेरी जो जुर्रत है ये आपको कैसी लगी, और मेरा जो उम्मीदवार है मुख्तार का वो आपको कैसा लगा, और मैंने उसको वोट क्यों डाला, और मेरी ये सोच और मेरा ये जज्बा, मेरी ये ठरक, ये आपको कैसी लगी जनाब, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को जनाब ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया जनाब, मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में, व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।